Hello everyone. We are going to discuss geography and static GK questions that was asked in PET questions, PET examination. Okay, let's get started. Question number 1 है the Nagarjuna Sagar Dam has been built across the river. Which of the following answer is correct? हमको ये बताना है कि नागार्जुना डैम जो है वो कौन से रिवर पे बना हुआ है. तो नागार्जुना डैम कृष्णा रिवर पे बना है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट्स मिलके उसको ऑपरेट करते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर ऑफ 1953. 29th एग्जैक्ट डेट है, इसमें सिर्फ ईयर दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा. सब फर्स्ट एक्सप्लोरर्स जो है वो एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड से एंड तेंजिंग नॉर्वे नेपाल से. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट इज दैली राजरा. इसका सही आंसर है. दैली राजरा माइंस जो है वो साउथ ऑफ द दुर्ग इन द छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज लोकेशन इज आर रॉन्गली मैच्ड. हमें ये सिर्फ बताना है कि यहाँ जो पास दिया गया और जो लोकेशन दिया गया कौन सा रॉन्ग मैच है. जोजिला एंड बर्जिल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है. बारालापछाला जो है एंड सिपकीला उत्तर प्रदेश, ये रॉन्ग आंसर है. और थागाला नीति पास एंड लिपुलेख जो है हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों रॉन्ग आंसर है, बाकी ये ठीक है. नाथुला जलेपला जो है वो सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो हम एकदम करेक्ट आंसर देखेंगे तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. बारालाचाला जो है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है. सिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है. थागाला जो है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में. नीति पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड को और सदर्न तिब्बत को एक दूसरे के साथ. लिपुलेख जो है उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है. ठीक है, टोटल इसके आंसर्स हो गए जो इनकरेक्ट मैच थे इसमें पासेस और उसके लोकेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट भरतपुर इज कियोलैडियो घना नेशनल पार्क. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. जो बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क है भरतपुर में उसको और किस नाम से जानते हैं? कियोलैडियो घना नेशनल पार्क. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन. भूटान को हम थंडर ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं. रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. Which is the United Nations Day celebrated across the world. अक्टूबर 24 को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है. ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द पीस ऑफ पैलेस इन द हैग नीदरलैंड में है. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है. द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है खजुराहो स्कल्पचर्स. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द फेमस नाबा कैलिवारा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये ओडिशा से बिलोंग करता है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. एक एंशियंट बहुत पुराने टाइम का रिचुअल है जो जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी में श्री जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है. ओडिशा इसका सही आंसर है. ऑप्शन नंबर ए. कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी बाई कितना टाइम है? 5.5 आवर्स, मतलब 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच से हमारे इंडिया का टाइम आगे है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. और इसका टोटल हाइट जो है 8,848 मीटर है. सबसे पहले जो इसकी रिसर्च हुई थी 1953 में हुई थी. और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसको माउंट कोमोलेंगमा कहते हैं. ठीक, और नेपाली तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड से, इन दोनों लोगों ने सबसे पहले इस पे एक्सप्लोर किया था. ठीक है, इसका आंसर हो गया डी आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया. अक्टूबर हीट का मेन रीजन क्या है इंडिया में? हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी. हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से अक्टूबर हीट होता है इंडिया में. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार.
सौरव विहार हम कोसी रिवर को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? यूएई इस नेबरिंग कंट्री नहीं है, जबकि म्यांमार, मालदीव और चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 22 मई को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? माजुली आइसलैंड जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है पूरे दुनिया में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ द हंगरी? हंगरी का जो नेशनल करेंसी है वो हंगेरियन फोरिन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 अक्टूबर 1953 में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस बुक पावर्स ऑफ द माइंड? पावर्स ऑफ द माइंड जो बुक है उसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी इज द फोक डांस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश का नौटंकी जो है फोक डांस है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट स्विट्जरलैंड? जो हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है वो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लक्षद्वीप जो है वो इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर्स विद द बांग्लादेश? टोटल 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो हमारे इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, 4096 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड? पोलैंड का नेशनल करेंसी क्या है? जोल्टी इसका सही आंसर है, और पोलैंड का जो कैपिटल है वो वर्सा है, ये भी याद करके रखना है, कमिंग पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। विच इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलर क्लासिकल डांस है वो कथक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन विच अमंग द फॉलोइंग? नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे हमारे महात्मा गांधी, तो 2 अक्टूबर को हम नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द फेमस बुक विंग्स ऑफ द फायर इज एन ऑटोग्राफी ऑफ? जवाहरलाल नेहरू का ऑटोग्राफी है ये बुक, विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर? कैस्पियन सी है ये, सबसे अर्थ की सबसे लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है वाटर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड? क्रूड बर्थ रेट हम इसको कहते हैं, बी आंसर इसका सही है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स? बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया? ये 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें बताना इंटरनेशनल बाउंड्री के सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो बांग्लादेश, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ इजराइल? इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमें बताएं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयर फोर्स डे? 8 अक्टूबर 1932 से स्टार्ट हुआ था 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे मनाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? कुर्ग जो कि कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है, तो कर्नाटका स्टेट में है,
ये हम इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। उसका रीज़न ये है बिकॉज इट इज़ रिजम्बल्ड एट स्कॉटलैंड इन द टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, टेरेन, आर्किटेक्चर एंड वाटरफॉल्स। इसी रीज़न से हम इंडिया का स्कॉटलैंड बोलते हैं। कूर्ग को कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्ट इज़ द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा? सांजी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2024? तेलंगाना इसका सही आंसर है। 2 जून 2024 को तेलंगाना स्टेट बना था। इसका तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। Who among the following persons wrote famous book The Story of My Experiments with the Truth? महात्मा गांधी ने ये बुक लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? वॉलीबॉल जो है वो नेपाल की नेशनल गेम है, नेपाल का, सॉरी। ऑप्शन बी सही आंसर है। एट विच अमंग द फॉलोइंग places in India one can find a wide differences in the day and night temperature? डेजर्ट, थार डेजर्ट में टेम्परेचर डिफरेंस डे एंड नाइट में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनटू हाउ मेनी मेजर टाइम जोन्स इज द वर्ल्ड डिवाइडेड? 24 मेजर टाइम जोन में वर्ल्ड डिवाइड हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? मोबिलिटी जो है वो पॉपुलेशन चेंज का कॉम्पोनेंट नहीं है, बाकी सारे हैं। माइग्रेशन, डेथ और बर्थ से पॉपुलेशन चेंज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? कावरत्ती लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है। नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लानट अर्थ? इसका आंसर आप सबको भी पता होगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में है। 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट से होता है। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। अभी तक टोटल में 2022 के जो है सेकेंड शिफ्ट तक पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का। कमिंग वीडियोस में मैं 2023 के पूरे 4 पेपर्स हैं पीईटी के, उसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का, सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।